किशोर तिवारी का नाम मैंने बदल दिया बाय द वे। ये शिवसेना नहीं है, ये सुन्नी सेना है। अरे आप कौन से ढोर डॉक्टर हो? आप कहाँ डॉक्टर हो? फालतू की बात मत करो, रुको पहले, मेरे को पहले पूरी बात करने आपका इलाज कर रहा हूं ना। औरंगजेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं है। सबसे बड़ी बात मैडम, हजरत आलमगीर, औरंगजेब जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन लोग हैं ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये है जिसने मैडम, अपने भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। अरे मैडम आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। अरे ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूँ मैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर। आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तू तो गया बेटे। कहाँ है रुपया बताइए? इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रुपया बताइए? आपके सर पे उठा है? कुछ बाल तो ठीक से उठा पाए सर। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली। बदतमीजी मेरे साथ मत करना। आसिफ वकार, तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से। तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर रूपका लियाकत और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं असीम वकार को। दोस्तों औरंगजेब की कब्र को लेकर देश में बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर ये डिबेट चल रही थी, जिसमें आज रूपका लियाकत असीम वकार से बहुत ही तीखे सवाल करती हैं, जिसका जवाब असीम वकार दे तो नहीं पाते हैं लेकिन रूपका लियाकत से जरूर भिड़ जाते हैं और ये रूपका लियाकत को बिकाऊ पत्रकार बोल देते हैं। जिसके बाद रूपका लियाकत का गुस्सा फूट पड़ता है और रूपका लियाकत इनको अच्छे से डिबेट में धोती हैं और फिर डिबेट से बेइज्जत करके बाहर भी कर देती हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात आपकी कार्यक्रम का नाम गूंज है, परसों से मेरे कान में गूंज रहा है। आलमगीर, बादशाह सलामत, औरंगजेब, रहमतुल्लाह सदर, तो क्या है ये हमारा देश है? औरंगजेब इस देश का था, मुगल इस देश के हैं। 98-99% मुसलमान यहाँ कन्वर्टेड हैं और उसके लिए भीड़ आ जाती है नारेबाजी करने के लिए और हिंसा करने के लिए। पहली बात की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो किया, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पवित्र ग्रंथ के द्वारा लिखी हुई चादर को जलाई है। पुलिस उसकी भी एफआईआर करके जांच कर रही है, उन्होंने सरेंडर भी किया। पहले आरोप साबित होने देते, उसके बाद आप रात में आके सिस्टमैटिक तरीके से दंगा करते हैं बहुत अच्छे से। किशोर तिवारी का नाम मैंने बदल दिया बाय द वे। ये शिवसेना नहीं है, ये सुन्नी सेना है। गजब बेइज्जती है। ये कह रहे हैं हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं की प्रॉपर्टी जलाई गई, हिंदुओं के बाइक जलाए गए। संजय रावत क्या कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं? ये बड़े कि संजय रावत या आदित्य ठाकरे, वो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुओं से हिंदुओं पे आक्रमण करवा दिया। ये नया ट्रेंड चला है। संजय रावत कहते हैं कि महाराज वीर शिवाजी का शौर्य औरंगजेब की का कब्र है। ये है कि चेतना, और यहां ड्रामा कर रहे हैं हिंदू को लेके। तिवारी जी जवाब दीजिए जल्दी से। सच्चाई आप देखिए तो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। 1 मिनट खत्म कर लूं मैं, 10 सेकंड और दीजिए मुझे। ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ है इस देश में अराजकता फैलाने की, किसी न किसी बहाने से। क्या ये प्लान था? हम लोग डॉक्टर अजय आलोक रुक जाइए अब 1 सेकंड। ये प्लान है। एक साथ अगर देश में 60 जगह पे हो जाए, 30 सेकंड में जवाब एक साथ 60 जगह पे हो जाए तो क्या होगा? कैसे होगा? कैसे हो सकता है? प्लानिंग होगी तभी तो हुआ ना। देखिए, नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंह कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हुआ, ये विश्व हिंदू परिषद और सो कॉल्ड कभी नहीं कहा पुलिस कमिश्नर की स्पॉन्टेनियस लोगों से हुआ। अरे देखो, बोलने देना भाई, जवाब देने देना। और देखिए सुन्नी सेना वाले आप झूठ मत बोलिए। पहले संजय रावत और आदित्य ठाकरे पे जवाब दीजिए आप। देखिए, आपकी बात का कोई मतलब नहीं बता रहा हूँ। संजय रावत कौन है, आदित्य ठाकरे कौन है? इनको एसिडिटी का तकलीफ हो रही है। रूबिका, इनको थोड़ा सा। मुझे एसिडिटी, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपना इलाज कर लेता हूं, मैं दूसरों का इलाज करता हूं ना। अरे आप कौन से ढोर डॉक्टर हो? आप कहाँ डॉक्टर हो? फालतू की बात मत करो, रुको पहले, मेरे को पहले पूरी बात करने आपका इलाज कर रहा हूं ना, आपका इलाज कर रहा हूं ना कि कैसे आप सिर्फ सेना से सुन्नी सेना बन गए तो आपको इलाज की जरूरत है। रूबिका शिवसेना, सुन्नी सेना और हम पे ही दोष। अरे सरकार तुम्हारी है, होता तुमसे नहीं है, दंगे तुम कराते हो। अभी देखो नागपुर में दंगे नहीं हुए। फिर देखिए रूबिका जी, ये फिर एक दंगा प्रयास है। कोई दंगा नहीं हुआ नागपुर में। एक पक्ष ने आगजनी की है,
दंगा नहीं हुआ। दंगा अरे होता है जब रुको दो पक्ष भैया, लड़ते हैं। रुको, दंगा नहीं रुको, हुआ रुको, नागपुर में। रुको। एक पक्ष ने हिंदुओं पे आक्रमण रूबिका, किया। देखिए इसी को रूबिका, कहते हैं मानसिकता। ये है रूबिका विकृत मानसिकता। मॉनिटर करो। ये टीवी चैनल पे कहने की रूबिका दंगा हुआ। मॉनिटर किशोर जी, एक तो आप अगर डिसाइड दंगा कर हो लीजिए जाए तो आपको क्या बनना होता? क्या है। हाँ, ये अरे मैं- 40 सेकंड में पहले डॉक्टर बन गए, एसिडिटी का इलाज कर रहे थे, फिर उसके बाद एडिटर बन गए और रूबिका मॉनिटर को डिसाइड कर लो, आपको नेता बनना है, प्रवक्ता बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर एडिटर बनना है। एक मिनट, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक प्रवक्ता हूं और मैं ये बात का एक संगीन आरोप लगा रहा हूं। नागपुर की हिंसा में इनडायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस के प्रोवोकेशन के भाषण और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। फहीम शमीम और खान के बारे में देवेंद्र कुछ बोलिए। फडणवीस को हटाया जाए। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस को सुन लिया हटाया सर जाए। मैंने, ठीक है, ये आपकी राजनीति है, नितिन आप मांग गडकरी जी लीजिए। के हाथ में सत्ता दी जाए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, नितिन गडकरी बहुत जी बढ़िया के तिवारी जी, बहुत बढ़िया। असीम वकार, सभी लोगों ने सरेंडर कर लिया है और इसी बात को लेकर कंप्लेन की गई थी, लेकिन ये शख्स जो है, ये फहीम शमीम खान, इसने वहां दंगा भड़काया, ऐसे आरोप लग रहे हैं, उकसा रहा था लोगों को। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के बावजूद इसके दिल को चैन नहीं था कि बाहर आकर मस्जिदों में जाकर इस तरीके की अफवाह उड़ाई कि देखिए ये काम नहीं कर रही है पुलिस, हमें ही कुछ करना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी व्यक्ति अगर दंगा करता है, किसी भी धर्म का हो, उसकी निंदा और उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। नागपुर में जो हुआ है, हम उसका समर्थन, हमारी पार्टी या हम नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टार्टिंग क्यों हुई, बिना परमिशन के प्रदर्शन क्यों इजाज़त दी पुलिस ने करने की? सवाल कई एक हैं। मसला ये है कि औरंगजेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं। जिना हमारे पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? नहीं तो फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, मैडम, जिंदाबाद, हजरत आलमगीर, औरंगजेब मैडम, जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन लोग हैं मैडम, ये? मैडम बात तो सुनिए पूरी। औरंगजेब के साथ जब औरंगजेब हुकूमत में थे, अकबर हुकूमत में थे, जहांगीर हुकूमत में थे, तो हिंदुस्तान के बहुत से लोग उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी फौज के सिपाही अरे सालार ये थे। ज्ञान आप पहले भी दे चुके हैं मुझे, इसमें मान सिंह हिस्ट्री में वगैरह। मत लेकर जाइए ना असीम वकार साहब। अभी जो यहाँ दंगा हुआ उस पर बात कीजिए। ये हिस्ट्री के पन्ने पलट पलट कर आप खेल को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? बात तो सही है। हाँ, और ऐसे किसी शख्स को आप क्यों हजरत बनाएंगे नहीं, मसला- जो अपने बाप को पानी तक नहीं देता है? ये गुनाह अजीम नहीं है? ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं, मसला ये जिसने है, अपने मैडम, भाई का कत्ल कर दिया? अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए बताइए। पहले आप। हाँ? बात सुनिए मैं पहले, चिल्ला आप नहीं रही चिल्लाइए हूँ, कम, मैं आपके सवाल चिल्लाहट पूछ से रही कोई फर्क नहीं हूँ। पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री जी। में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं के हैं। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया। अरे नहीं, किया नहीं, तो आप किया। हमसे ये बड़ी बताइए, देशभक्त नहीं हैं। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप है? हमसे- असीम वकार साहब, ये बताइए मुझे। अरे मैडम, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ये जितने दंगाई हैं, अरे ये ओ भैया, यहाँ आप उनसे देशभक्ति का पूछिए ना, जाके सर्टिफिकेट जो नहीं दंगा लेने आई कर हूँ रहे हैं, मैं जिन्होंने दंगा असीम कराया। वकार साहब, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। भाईजान, आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर मैडम, रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तू तो गया बेटे। रुपया कहाँ है बताइए रुपया मुझे। दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए? इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ है आपको। रुपया बताइए? आपके आप सर पे कहीं उगला नहीं है? देखती हैं कुछ। बाल तो ठीक से उगना आपको पाए सर। वो चीज दिखाई पड़ती है नहीं, जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उग रहा है रुपया मुझे देश, बताइए। आप देश को नहीं देखती हैं आप। नहीं, कहाँ है रुपया आप बताइए? देश को नहीं देखती हैं मैडम। कहाँ आप है इस बात को रुपया मानिए। बताइए मुझे। वेयर इज द रुपया? वेयर इज द अरे रुपया? मैडम, आप बताइए मुझे, मैडम, वेयर आपको इज द देश से रुपया? मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है? मैडम, आप बात Where is the बात करने रुपया? दीजिए पूरी। हैं? जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ मैडम, है? आप मुझे बात करने दीजिए। कुछ भी बकवास आप कर बात रहे ही हैं नहीं यहाँ करने दे रही बैठकर। मुझे। मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर नहीं, हम आप भी लोग आपकी तिलमिला बकवास क्यों सुनने जाते नहीं हैं? आए हैं। बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है कि पुलिस कांस्टेबल का हाथ काट आते हैं? मैडम, इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और मैं तो तलवार खाली- लेकर निकल जाते हैं? मैडम, हैं? कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर,
अब अरे क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहने तो हैं? दीजिए। नहीं को ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे सवाल बात तो पूछ रही रखने हूँ। दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो बदतमीजी देंगे मत भी, आप करना। 2 मिनट रुकिए खाली। अब हमें बदतमीजी मेरे बोलने साथ मत दीजिए। करना, असीम वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से। तुम निकलो ना आप। करना बदतमीजी निकलो मुझसे। यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज कहीं की। बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। बेशर्मी के हद है यहाँ पर, किसी तरह का कोई शर्म ना लिहाज, और यहां पर आकर बदतमीजी करेंगे। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। निकलिए यहाँ से। गजब बेइज्जती है। सीधे बात करनी आती नहीं है, ना रमजान का किसी तरह का कद्र करना आती है आपको, ना महिलाओं की कद्र करने आती है। डिबेट को आगे लेकर जाएंगे, हटाइए इनको स्क्रीन से, और उसके बाद कहेंगे अभी 2 मिनट में धो देंगे। बदतमीज कहीं के। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता है दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।